धरती की ओर बड़ा खतरा बढ़ रहा है। वैज्ञानिकों ने आशंका जताई है कि 2024 YR4 नाम का विशालकाय एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकरा सकता है, जिससे हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम से 100 गुना ज्यादा शक्तिशाली विस्फोट हो सकता है। अब इस विस्फोट की जद में कौन कौन से देश आ सकते हैं और कितनी तबाही मच सकती है, हम आपको बताएंगे। साथ ही इस रिपोर्ट के जरिए आपको यह भी समझाएंगे कि इस तबाही को रोकने के लिए नासा और चीन ने किस तरह की तैयारी की है। क्या अंतरिक्ष से आ रहा है पृथ्वी का काल? क्या धरती पर मचने वाली है महातबाही? हिरोशिमा में गिरा परमाणु बम महज ट्रेलर था। क्या 2032 में धरती पर हिरोशिमा से 100 गुना ज्यादा मचेगी तबाही? नासा ने कहा हो जाओ तैयार, क्योंकि धरती की ओर बढ़ रहा है सिटी किलर एस्टेरॉयड। अगर वैज्ञानिकों का अंदाजा सही निकला तो भयंकर तबाही मचेगी, लाखों लोग मारे जाएंगे। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के वैज्ञानिकों ने सौर मंडल के सबसे खतरनाक एस्टेरॉयड में से एक 2024 YR4 पर नजरें टिका रखी हैं, क्योंकि इस एस्टेरॉयड के पृथ्वी से टकराने की संभावना है। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर 2024 YR4 पृथ्वी से टकरा गया तो पल भर में ऐसी तबाही मचेगी जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखी होगी। वैज्ञानिकों ने एस्टेरॉयड के 90 मीटर यानी करीब 300 फीट चौड़ा होने का अनुमान लगाया है। यानी ये न्यूयॉर्क के स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी या लंदन की बिग बेन के बराबर है। हालांकि कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि एस्टेरॉयड के आकार का शुरुआती अनुमान गलत साबित हो सकता है और एस्टेरॉयड 40 मीटर चौड़ा और बहुत परावर्तक हो सकता है, या 90 मीटर चौड़ा और कम परावर्तक हो सकता है। अगर एस्टेरॉयड का आकार 90 मीटर चौड़ा हुआ और यदि ये पृथ्वी से टकराया तो 15 मेगाटन TNT की ऊर्जा के साथ विस्फोट हो सकता है। यानी द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम से 100 गुना अधिक शक्तिशाली विस्फोट होगा। हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम से 1.5 लाख से ज्यादा लोग मारे गए थे। अब आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि धरती से 2024 YR4 एस्टेरॉयड के टक्कर से कितने लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। जितना जल्दी ये पता लगेगा कि कितना इसका साइज है, उतना ही जल्दी हम इससे बचने के उपायों पर काम करना चालू करेंगे। अगर यह 90 मीटर का एस्टेरॉयड हुआ तो यह लगभग टकराने के बाद
उतना डैमेज करेगा जो हिरोशिमा ने के बॉम्ब ने किया था उससे लगभग 100 गुना ज़्यादा, क्योंकि इसकी जो ताकत है टकराने की वो उससे 100 गुना ज़्यादा है। हिरोशिमा के बॉम्ब से 100 गुना ज़्यादा इसकी पावर होगी टकराने के बाद। शायद इसीलिए वैज्ञानिकों ने YR4 को सिटी किलर नाम दिया है, यानी धरती से एस्टेरॉइड की टक्कर इतनी जोरदार होगी कि किसी भी बड़े शहर का नामो निशान मिट सकता है। नासा के वैज्ञानिकों की माने तो टक्कर के बाद भूकंप के केंद्र से किसी भी दिशा में 2 मील यानी करीब 19 किलोमीटर तक मौतें हो सकती हैं। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी की माने तो YR4 के धरती से टकराने से जो तबाही मचेगी उसमें दक्षिण एशिया के देश यानी भारत, पाकिस्तान और आसपास के मुल्क भी आ सकते हैं। अब क्या है कि ये और भी ज़्यादा ज़रूरी है ये एग्जैक्टली जानना कि ये कहाँ पर टकराएगा, ओशियन में गिरेगा, किसी शहर पर गिरेगा, क्योंकि वो भी ट्रेजेक्टरी के पार्ट में आ रहा है। तो किसी डेंसली पॉपुलेटेड एरिया में अगर ये टक्कर हुई तो बहुत नुकसान होगा। हिरोशिमा में लगभग 1.5 से 2 लाख लोग इंस्टेंटली मर गए थे उस एक्सप्लोजन के कारण। तो यहाँ पे करीब उससे ज़्यादा 100 गुना ज़्यादा नुकसान हो सकता है। भारत के लिए भी खतरा बड़ा है, लेकिन सवाल है कि यह खतरा दस्तक कब देने वाला है और इसकी कितनी संभावना है। वैज्ञानिकों के मुताबिक YR4 एस्टेरॉइड दिसंबर 2032 में पृथ्वी के साथ टकरा सकता है। इसके पृथ्वी से टकराने की संभावना 2.3% है। एस्टेरॉइड पृथ्वी से 1,27,699 किलोमीटर की दूरी से गुजर सकता है, लेकिन इसमें 14 लाख किलोमीटर तक का अंतर हो सकता है। टकराव का प्रभाव प्रशांत महासागर, दक्षिण अमेरिका, अटलांटिक महासागर, मध्य अफ्रीका और उत्तरी भारत के कुछ हिस्से तक हो सकते हैं। YR4 इस समय पृथ्वी से बहुत दूर है। एस्ट्रोनॉमर्स ने 2024 दिसंबर में एक एस्ट्रॉइड को देखा जो पृथ्वी की ओर आ रहा था। जब उसकी ट्रैजेक्टरी को स्टडी किया गया तो ये मालूम चला कि उसके टकराने की संभावना 1.2% है, जो कि बहुत ज़्यादा है। इसको फर्दर स्टडी किया गया अगले 3 से 4 महीनों में, तो पता लगा कि इसकी टकराने की संभावना एक्चुअली डबल है। अब टकराने के बाद जो सबसे पहली चीज़ होती है जिसको जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है वो ये देखना होता है कि ये कितना डैमेज करेगा। उसके लिए एस्ट्रॉइड का जो साइज है वो जानना बहुत ज़रूरी है। एस्ट्रॉइड का साइज लगभग 40 मीटर से 90 मीटर तक हो सकता है। ऐसा कोई भी टकराव एक बड़ी तबाही का सबब बन सकता है, इसलिए नासा के वैज्ञानिक इसकी तैयारी में जुट गए हैं कि कैसे इसके प्रभाव को कम किया जा सके। नासा के वैज्ञानिक जेम्स वेब टेलीस्कोप की मदद से इस खतरनाक एस्टेरॉइड के आकार और उसकी टक्कर की सटीक संभावना का अनुमान लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर एस्टेरॉइड सच में पृथ्वी से टकराने की ओर बढ़ता है तो नासा के पास इसे रोकने की भी रणनीति है। 2022 में नासा ने डार्ट मिशन के तहत एक अंतरिक्ष यान को जानबूझकर एक एस्टेरॉइड से टकराया था, जिससे उसकी दिशा बदल गई थी। अगर YR4 का खतरा बढ़ता है तो डार्ट जैसी तकनीक को दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। चीन ने भी पृथ्वी को बचाने के लिए रक्षकों की नई टीम बनाने पर काम करना शुरू कर दिया है। चीन ने विशेषज्ञों की एक टीम बनाई है जो अंतरिक्ष से आने वाले खतरों से निपटने के लिए काम करेगी और पृथ्वी को सुरक्षित करने के रास्ते तलाशेगी। चीन की टीम YR4 के मूवमेंट पर रिसर्च करेगी, रेडिएशन और संभावित खतरों की पड़ताल करेगी। चीन जो टीम बना रहा है उसमें स्पेस टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट, वैज्ञानिक और सरकार के प्रतिनिधि शामिल होंगे और एक कमांड सेंटर बनेगा। भले ही फिलहाल YR4 एस्टेरॉइड से होने वाले खतरों का सटीक अनुमान नहीं लग पा रहा हो, लेकिन पहले ऐसे एस्टेरॉइड भारी तबाही मचा चुके हैं। माना जाता है कि एस्टेरॉइड की वजह से ही डायनासोर धरती से विलुप्त हो गए। पृथ्वी पर आज से 6.6 करोड़ साल पहले डायनासोर का राज हुआ करता था। एक दिन अचानक से धरती पर लगभग 10 किलोमीटर चौड़ा एस्टेरॉइड गिरा और लाखों वर्षों तक धरती पर राज करने वाले इन विशाल जीवों का अंत हो गया। 1908 में साइबेरिया के तुंगुस्का जंगल में एक बड़ा एस्टेरॉइड विस्फोट हुआ था, जिससे 830 वर्ग मील का इलाका नष्ट हो गया था। एस्टेरॉइड ने 8 करोड़ पेड़ों को नष्ट कर दिया था।
तो हमें इस एस्ट्रॉइड की ट्रेजेक्ट्री को समझना, उसके साइज को समझना और वो एग्जैक्टली कहाँ पर टकरा सकता है ये जानना बहुत ज़रूरी है। और प्लस क्योंकि ये 2032 में टकराएगा तो उससे बचने के जो उपाय करने के लिए हमारे पास काफ़ी कम समय है। तो जितना जल्दी हमें इसका एग्जैक्ट मेजरमेंट पता लगेगा उतना ही जल्दी हम इससे बचने के उपायों पर काम कर पाएंगे। दुनिया और नासा एक अलर्ट मोड पे आ चुका है। तुंगुस्का में जो एस्टेरॉइड गिरा था वो भी लगभग YR4 के बराबर था। मतलब YR4 से दुनिया के अंत जैसी कोई स्थिति नहीं बनेगी। लेकिन खतरा इसलिए बड़ा माना जा रहा है क्योंकि एक नए अध्ययन में YR4 के चांद से भी टकराने का अंदेशा जता दिया गया है। एरिजोना विश्वविद्यालय के खगोल शास्त्री ने YR4 के चंद्रमा से टकराने की 0.3% संभावना जताई है। ऐसा होता है तो ये चंद्रमा पर एक विशाल गड्ढा बना देगा और मलबा अंतरिक्ष में फैल जाएगा। इसमें से कुछ मलबा पृथ्वी पर भी गिर सकता है। हालांकि अब तक ये सब संभावनाएं ही हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि YR4 एस्टेरॉइड बिना किसी नुकसान के पृथ्वी के पास से गुजर जाएगा। लेकिन वास्तविक खतरे का अनुमान तभी लगाया जा सकता है जब नासा के वैज्ञानिकों को आने वाले महीनों में इसकी गति और आकार का सटीक अंदाजा लग जाएगा। तब तक सिटी किलर एस्टेरॉइड का खौफ दुनिया के सिर पर मंडराता रहेगा। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें